बिहारी की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। एक बिहारी की यात्रा को मैंने इसमें दर्शाया है अपने अनुभव के आधार पर। ये 20 वर्ष का जो 2005 से 25 की बदलाव की यात्रा है बिहार की, उसका भी उसमें उल्लेख है। 90 से 2005 में जो हमारा जो जनरेशन था उसने बिहार को किस ढंग से महसूस किया या उस समय हमारी क्या स्थिति थी, उसका भी चित्रण इसमें है। सरकार में विभिन्न जिम्मेदारी जो मुझे मिली उसमें मैंने क्या क्या किया और बिहार की अब आगे की यात्रा कैसी होनी है विकसित भारत में, उसका संदर्भ का इसमें हमने उल्लेख किया है। आम बिहारी इस पुस्तक को क्यों खरीदे? क्या जानने क्या इम्पोर्टेंट है जो नहीं मिलेगा दूसरी जगह किताबों में? नहीं, देखिए दो चीज़ है। एक तो ये मेरा अपना अनुभव है बिहार के, जो मैंने कहा कि हो सकता है मेरे अनुभव से कोई सहमत हो ना सहमत हो, लेकिन मैंने जो महसूस किया मैंने उसको लिखा। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि है ये जानने में कि बिहार की यात्रा या बिहार का बदलाव कैसे हुआ, या अगर किसी की ये रुचि है कि अगर हम सुनते हैं कि भाई 90 से 2005 का बिहार कैसा रहा होगा, वो इसमें हमारे अनुभव से वो उस चीज़ को शायद समझ पाएंगे, खासतौर से जो युवा पीढ़ी, क्योंकि उन्होंने उसको देखा नहीं। क्योंकि हम लोग का वो दौर था 90 के दशक में, हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हमारा जनरेशन ने जो देखा, जब प्रायः हम लोग को मौका मिलता था बिहार से हम आगे निकल जाएं कहीं। इसके अलावा कि बिहार में क्या बदलाव हो रहे हैं उसको अगर कोई समझना चाहे, कोई जानना चाहे, तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है ताकि आम जन भी उसको बेहतर समझे और आगे बिहार का क्या रोड मैप हो सकता है या बिहार की क्या अपॉर्चुनिटी है उसको इसमें हमने दर्शाया। आपके अनुभव के हिसाब से इस बार अगर एनडीए को मौका मिलता है तो बड़ी उड़ान भर जाती है? नहीं, देखिए मैं मानता हूँ अब तो 2025 अब हम एक ऐसे समय में हम आए हैं। देखिए, अगर एक निवेशक की दृष्टि से अगर हम देखें तो कोई भी निवेशक उसी स्टेट में निवेश करेगा जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, कनेक्टिविटी अच्छी है, पावर सप्लाई अच्छा है, गवर्नेंस अच्छी है, औद्योगिक पॉलिसीज़ अच्छी है। तो आज बिहार के पास सब कुछ है। अगर आप बिहार देखेंगे तो लगभग 58% हमारे युवा 25 वर्ष की आयु के हैं। तो ह्यूमन कैपिटल हमारा यहाँ पर उपलब्ध है, हमारे यहाँ पानी बहुत है, हमारा सॉइल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री के पास सब कुछ है, एक्सप्रेस हाईवेज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगला 2-3 वर्ष जो है एक इंडस्ट्रियल टेक ऑफ का ही टाइम है। अगर आप कोई चाहता है कि हमारे स्टेट में जॉब्स मिले, निवेश आ रहे हैं, जॉब्स क्रिएट भी हो रहे हैं, स्वरोजगार में भी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन एक जो बड़े औद्योगिक उड़ान का जो इंतज़ार जो हमारे यूथ कर रहे हैं, मैं मानता हूं उसका ये अब समय है। इसीलिए हमारा पुस्तक जो बिहार है तैयार, इसलिए कि बिहार इज रेडी एक ऊंची उड़ान लेने के लिए। मैंने इसमें उतारने का प्रयास किया कि जैसे बहुत बार लगता है ना कि जो टाइम है मतलब अब वो समय है, और मैं मानता हूं कि ये वाला समय बिहार का एक टर्नअराउंड का और पूरे पूर्वी भारत में जब भारत सरकार भी पूर्वांचल पर या जो ईस्टर्न स्टेट्स है उस पर भारत सरकार का फोकस बहुत ज्यादा है, तो बिहार के पास जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को लेकर हमको आगे कैसे बढ़ना है, हमारे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या आ रहे हैं, हमारे अपने देश में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसको बिहार कैसे एक्सप्लोर करे। हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल दें कि जब इंडिया और यूके का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस दिन साइन हुआ उसी दिन से इस विचार में लगे हुए हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में आएगा पूरे अपने भारत में, उस अपॉर्चुनिटी को बिहार कैसे उसका लाभ ले सकता है, उस प्लान पर भी मैं काम कर रहा हूं कि बिहार को वो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है कि जब हमारा देश जब एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है उसमें बिहार जैसा राज्य कैसे लाभ ले, उस पर भी हम सोच रहे हैं। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द मोमेंटम। The time to act is now. The tools are in our hands and the future is ours to shape. Let Bihar rise, not just for itself, but for a sustainable and just India. Join me in taking the pledge. मैं ये आपके और आपके माध्यम से सभी बिहारियों को ये मैं एक आह्वान दे रहा हूँ या उनको आग्रह कर रहा हूँ कि I pledge to work, support and contribute towards the rise of Bihar in education, economy, enterprise and equity. I will align my efforts with the vision of Viksit Bharat 2047 and dedicate myself to making Bihar a shining contributor
टू अ डेवलप्ड इंडिया। ये विकसित भारत की यात्रा में विकसित बिहार का हमारा योगदान रहे। और मैं मानता हूं कि बिहार की क्षमता है। एक समय था जब पूरी दुनिया का इतिहास बिहार का ही इतिहास था। अब वो समय है कि बिहार आगे से बढ़कर लीड करे, जिसको नेतृत्व करे, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में डेवलपमेंट का लीड बिहार करे। उसी दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। और आप सभी गणमान्य जन का आप आए, आपने हमारे पुस्तक का विमोचन किया। और ये भी मैंने एक संदेश देने का प्रयास किया है। अब नहीं हम समझ पा रहे हैं कि आप लोगों ने, जिसको रीड बिटवीन दी लाइंस कहते हैं, कि ये सारे इंडस्ट्री लीडर्स ही बैठ के क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आज कहा कि मैं आज इंडस्ट्री मिनिस्टर हूं, अब कल किस भूमिका में होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप सब रहेंगे जो बिहार की डेवलपमेंट के प्रगति के लिए जितना प्रयास हम लोगों ने किया है, जितनी मेहनत हम सबों ने की है 20 वर्षों में। और आज का समय तो अब ऐसा है कि अब हम बिहार एकदम सही मायने में कहते हैं बिहार है तैयार। और इस दिल से निकलता है, मैं महसूस करता हूं कि बिहार सही मायने में आज तैयार है। तो आप सब बिहार की प्रगति में कंट्रीब्यूट करें। हृदय से आप सबका आभार, आप सबका धन्यवाद, आप सबका नमन। और विशेष तौर से आप सबका हमारे प्रभात जी का हमारी जो क्षमता है इससे कहीं ज्यादा है। बिहार में बड़े निवेश के साथ साथ जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ग्रो कर रहा है। तो ये सिर्फ एक आज ही मैं भी आने से पहले एक हमने साझा किया अपने एक्स के पोस्ट पे कि फार्मा सेक्टर में हम लोगों ने लगभग 1000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। अभी 2 दिन पहले ही वहां पे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा था दिल्ली में। और बिहार फार्मा सेक्टर में भी अब आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि बिहार का एक नया इमरजेंस है। और उसी में हमने इस पुस्तक का, मुझको लगता है कि शायद आप सब सहमत होंगे कि बिहार है तैयार, दैट बिहार इज रेडी नाउ। बिहार आज तैयार है एक टेक ऑफ के लिए। उस यात्रा को जो हम लोगों ने देखा है, बिहार के जितने एक्सप्रेस हाईवेज आने वाले समय में बनने जा रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी हमारी बढ़ रही है, रेल नेटवर्क हमारा बढ़ रहा है, इनलैंड वाटरवेज को भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। पटना में ड्राईपोर्ट अब फंक्शनल है। लोगों को जानकारी नहीं थी कि बिहार में अब ड्राईपोर्ट भी है, कि अब आप दुनिया के किसी भी कोने में अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ रहे हैं। ये सब भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हर एक राज्य को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप आइए, आप साथ में आगे बढ़िए, आप compete करते हैं, compete कीजिए, लेकिन साथ ही आप कोलैबोरेट भी कीजिए और कोऑपरेट भी कीजिए, ताकि जो विकसित भारत की हमारी यात्रा है 2047 की, सभी राज्य आगे बढ़े। उसी का एक उदाहरण है जो गया जी में हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनने जा रहा है, जो एक हमारा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा। उसको भी अब आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी संभावनाओं के द्वार उस गया जी के आईएमसी के माध्यम से होगा। इस पुस्तक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बिहार कैसा मिला, वो अक्सर ये कहते थे कि बिहार की बागडोर जब उनको मिली तो एक रेमिंगटन टाइपराइटर उनको मिला। संभवतः अगर आप लोगों को याद होगा तो अक्सर इस बात को वो कोट करते थे कि जब बिहार हमें मिला तो रेमिंगटन टाइपराइटर मिला। उस रेमिंगटन टाइपराइटर से बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की ओर भी हम लोग बढ़े। आज गांव में हमारी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, ऑप्टिकल फाइबर्स गांव-गांव में, पंचायत में आप चले जाएं, हमारी नेट की कनेक्टिविटी हमारी कितनी बेहतर है, हमारा मोबाइल का पेनिट्रेशन कितना बढ़ चुका है। तो हमेशा आपको ये याद करना चाहिए कि 2005 का बिहार हमारा कैसा था। वो बिहार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उस बिहार की बागडोर उन्होंने उस समय संभाली जब बिहार का ग्रोथ रेट नेगेटिव भी जा चुका था। तो वहां से उस यात्रा को प्रारंभ करते हुए बिहार को बनाने में, बिहार को संवारने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि 2005 में मैं एक डेटा देख रहा था एनर्जी डिपार्टमेंट का कि कितने सारे इंडस्ट्रियल कनेक्शंस 2005 में थे। कोई डेटा मुझको नहीं मिला, नहीं होगा, मुझको नहीं देखा। फिर एक डेटा 2012 का मुझे दिखा जिसमें रफली आई थिंक अगर मैं सही हूं तो 30 से 40 हजार के बीच में इंडस्ट्रियल कनेक्शंस मिले। और आज का जब वो डेटा अगस्त महीने का मैंने देखा तो वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 2 लाख इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। ये दिखाता है, शायद मैं कहूं तो किसी को लगेगा नहीं आप उद्योग मंत्री इसलिए बोल रहे, लेकिन ये तो फैक्ट है। अगर औद्योगिक कनेक्शन बिजली के बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे कारोबार, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर के हों, हमारे लघु उद्योग के हों या बड़े निवेश के हों, अब ये बढ़ता जा रहा है।
आज हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए। इसमें एक प्रसंग आदरणीय सुशील मोदी जी के बारे में भी है कि कैसे बिहार के फिस्कल मैनेजमेंट को, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा, आज जब बिहार का बजट 2004-05 में 23,000 करोड़ से आज 3,17,000 करोड़ पहुंचा है, तो आदरणीय सुशील मोदी जी का वो कुशल वित्तीय प्रबंधन था जिसके माध्यम से जो बिहार को एक बेटर फिस्कल मैनेजमेंट उन्होंने दिया, जिसके कारण बिहार की आज कैपेसिटी बढ़ी है, आज क्षमता बढ़ा है कि आज हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी बिहार में आ रहे हैं और उसको सफलतापूर्वक उसका हम संचालन कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन विभागों का मैंने कहा कि मुझको जब जब जो अवसर मिला, अब उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि किस किस विभाग में, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश रही कि अगर आपको मौका मिला है तो मेक बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच गॉड हैज गिवन यू। ईश्वर ने आपको जो मौका दिया है उसका आप इस्तेमाल करें अपने राज्य की प्रगति के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। उसी संकल्प के साथ हम दिन रात काम करते रहे। मैं जब भी सुबह उठता हूं तो लगता है कि आज मुझे नया क्या करना है। वो हमेशा मेरे मन में रहता है कि आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव होना चाहिए, आज का दिन मेरा इस्तेमाल होना चाहिए। तो एक विधायक के नाते जो मेरी जवाबदेही है उसको हमेशा से करता रहा हूं। पारदर्शिता के साथ काम किया है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन एक एमएलए के तौर पर मैं बता दूं आपको कि 2009 से मेरी एक वेबसाइट है झंझारपुर की, कि मैंने एक विधायक के तौर पर क्या क्या काम किया है। आप कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि उसके रिप्रेजेंटेटिव ने, जिसको लोगों ने चुना है, उसने क्या काम किया है एज ए एमएलए। वो भी हम उस ट्रांसपेरेंसी को हम बहुत ही बिलीव करते हैं कि लोगों का अधिकार है ये जानने का। जिस भी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, मेरी कोशिश रही है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करूं। इस पुस्तक में मैंने उन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है, हमारे सभी पदाधिकारी जिनके साथ मैंने काम किया, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, डिपार्टमेंट में हम लोगों ने मिलके बिहार की नई कहानी लिखी। हमारे सारे टीम के स्टाफ, जो गवर्नमेंट स्टाफ रहे, हमारे पॉलिटिकल वर्कर जो हमारे साथ रहे, और वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं बिहार को बनाने के संकल्प के साथ डटे रहे कि नहीं, मेरा बिहार बदलेगा, वो दिन आएगा कि बिहार भी अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ेगा, मेरा राज्य भी डेवलप करेगा, बिहार में लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। उसी का सोच है कि आज हम इस कंसेप्ट पे भी काम कर रहे हैं कि हर घर उद्योग, हर घर रोजगार। ये भी काम हम लोगों ने प्रारंभ किया है कि हमारी कोशिश है, और अब हम मानते हैं कि अब का जो ये समय है, अब मैं पुनः ये बात एक बिहारी के नाते कह रहा हूँ, एक मिनिस्टर या किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के नाते नहीं कह रहा हूँ, एक बिहारी के नाते कह रहा हूँ कि बिहार को जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये टाइम अब बिहार लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमने ऐतिहासिक तौर पर 50 के दशक से देखेंगे तो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण हमको नुकसान हुआ। 90 में जब पूरी देश की अर्थव्यवस्था खुलने लगी, बिहार उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गया। आज जब बिहार रेडी है, आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हमारे युवा तैयार है, हमारा ह्यूमन कैपिटल, जो बिहार आज पूरे देश में सबसे बड़ा युवाओं का प्रदेश है, सबसे ज्यादा संख्या हमारे युवाओं की बिहार में है। अब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए माहौल बन चुका है। तो एक संकल्प के साथ हमको काम करना है, और मेरी यही एक ईश्वर से हमेशा ये कामना है, प्रार्थना है कि बिहार अब इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करे। क्योंकि अब अगर एक समय का जब हम कोई अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, जैसे बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे 15 साल हुआ कि क्या हुआ, उसके बाद भी तो इतना समय मिला। देखिए 10 साल 15 साल एक जनरेशन निकल जाता है, उसका असर सिर्फ उस पीढ़ी को नहीं जाती, उसका असर उसके बाद की पीढ़ी भी झेलती है। तो आज जब बिहार को सवार के यहां तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया है, तो आज अब बिहार आगे बढ़ सकता है। एक चैप्टर इसमें बिहार की जो यात्रा अब आगे होनी है विकसित भारत में, उसका भी इसमें संदर्भ हमने उल्लेख किया है कि बिहार की क्या भूमिका हो सकती है, बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है। उसमें जो हमारा सपना है बिहार एट 2047, द ड्रीम अहेड, जो हमारा एक सपना है बिहार को आगे ले जाने का, कि विकसित राज्य की तरफ, विकसित भारत में बिहार का भी योगदान रहे, बिहार भी हमारा विकसित राज्य बने। और अंत में सिर्फ जो मैंने अपने बुक के लास्ट चैप्टर का सिर्फ 4-5 लाइन मैं आप सबकी अनुमति से उसको पढ़ना चाहूंगा।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट